वृष्टि, अरीब, मुस्कान, नेहा, निखिल, नित्या, अभिषेक का कनेक्शन टूटा हुआ है। चलो ठीक है। हाँ भाई, तो रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये हम लोग आज देखेंगे। अरे इसको फोन कर दी थी श्रेया को मुस्कान? यस सर, उसका शायद तबीयत खराब है। ओ ठीक है। और इसको श्रेया सुमन को? सर श्रेया कहीं बात कर रही। इसको श्रुति को? श्रुति को नहीं की। सर वो उसका चेस्ट पेन हो रहा है, वो प्लैंक की थी तो उसके कारण उसका मसल पुल हो गया था, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। बहुत दर्द दे रहा है उसको। ठीक है चलो, क्लास आज का वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए जिसका छूटेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। चलो ठीक है। रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब छोड़ दीजिए पेन और समझिए कि पहले क्या क्या काम की चीज है यहाँ पे जो हम लोग को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए PCl5 को लेकर, ठीक है, जो कि इनऑर्गेनिक का बेसिकली पार्ट है, बट यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा, तभी हम लोग थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। सबसे पहला फैक्ट ये है कि PCl5 जो है, PCl5 इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो फिर इससे क्या हुआ, सॉलिड है तो सॉलिड अगर ये है तो जाहिर सा बात है कि आपको पता है कि एनी सॉलिड बेसिकली इज अ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये जो है सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये आयनिक फॉर्म इस तरह से ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि PCl5 को आप इस तरह से देख सकते हैं कि PCl5 जो है वो इस तरह से आपको दिखेगा, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। ये है PCl5 का कॉम्पोजिशन कह लो इन सॉलिड स्टेट, कॉम्पोजिशन कह लो इन सॉलिड स्टेट। क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। यस सर। पहला फैक्ट तो सर ये हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है सर? दूसरा फैक्ट ये है बेटा कि PCl5 एट हाइयर टेम्परेचर ब्रेक्स डाउन, ठीक है, ब्रेक्स डाउन इनटू PCl3 and Cl2, breaks down into PCl3 and Cl2, ठीक है। PCl5 हाइयर टेम्परेचर पे जब आप रखोगे सर, तो आराम से देखो कि ये गैस के फॉर्म में जाएगा, पहले सॉलिड से गैस में जाएगा, एंड आफ्टर दैट इट विल ब्रेक इनटू PCl3 एंड Cl2 गैस। ठीक है सर, समझ गए सर, वेरी गुड। तो रूम टेम्परेचर पे इट एग्जिस्ट इन दी फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है, यानी एक पार्ट आपको दिख रहा है कटायन है और एक पार्ट आपको दिख रहा है क्या, अनायन है। जैसे ये वाला पार्ट अगर हम लोग बात करें, ये वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कटायन, ये कटायन का पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ अनायन। ये ऐसे भी याद रखना, इट इज अ फैक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनऑर्गेनिक का भी पार्ट है। तो इनऑर्गेनिक में जब आपको पी ब्लॉक पढ़ाया जा रहा होगा, उसमें फॉस्फोरस के कंपाउंड्स पढ़ाए जा रहे होंगे, तो वहां पे भी PCl5 का रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये रिएक्शन जो यहाँ पढ़े हो वहां पे एक लाइन में लिख दिया जाएगा बस, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म जो वगैरह जो है वो क्या है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है कि एट हाइयर टेम्परेचर इट डिसोसिएट्स इनटू PCl3 एंड Cl2, and at the room temperature it basically exists in the solid form। solid form का मतलब ये है कि बेटा कोई भी आयनिक कंपाउंड, जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया गया होगा तो ये बात आपको बताई गई होगी कि आयनिक कंपाउंड्स का जो मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, इसलिए हम आयनिक सॉलिड भी बोलते हैं। यस और नो? यस सर। नहीं पता तो अभी पता लग गया था आपको, ठीक है, कि आयनिक कंपाउंड्स का जो मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट रहता है वो सॉलिड स्टेट रहता है, ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड्स का मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट या तो गैस रहता है या फिर अगर मैं बात करूं तो लिक्विड रहता है। तो ये दो चीज जो है आपको पहले तो ध्यान रखनी है PCl5 को लेकर। अच्छा सर, इसके बाद मैं आगे बढ़ूं बेटा, तो मैं पहले एक रिएक्शन करवाऊंगा आपको, ठीक है, PCl5 के रिएक्शन के पहले ही
दैट इज द रिएक्शन ऑफ, अभी लिखना कुछ भी मत, रिएक्शन ऑफ PCl3 विथ अल्कोहल्स, विथ अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगा सर? बेटा ये रिएक्शन ऐसा है कि PCl3 के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। दिस इज PCl3। आपको पता है कि PCl3 में जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और ये ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर है। तो सबसे पहले स्टेप में ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है। यहां पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा एक लाइन में। प्रोडक्ट बनाने के बाद एक प्रोडक्ट तो क्लियर है कि अगर दारू का रिएक्शन PCl3 के साथ हो रहा है तो 100% है कि यहां पे क्या बनने वाला है, अल्काइल क्लोराइड बनने वाला है। 100% है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अल्काइल क्लोराइड बनने वाला है। और साथ में एक एसिड बनेगा, दैट इज H3PO3। साथ में एक एसिड बनेगा, दैट इज H3PO3, ठीक है। एक लाइन का रिएक्शन याद हो गया सबको? यस सर। Also a method of preparation, also a method of preparation of alkyl chloride। अब देखिए यहाँ पे, अब हम मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। तो मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है यार। पहले स्टेप में आपने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करवा दिया। जैसे ही आपने ये काम करवाया बेटा, ठीक है, जैसे ही आपने ये काम कराया तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और फास्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एनी डाउट्स? जल्दी बोलो। नो सर। फास्फोरस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो फास्फोरस न्यूट्रल से नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, इनके बीच रिपल्शन बढ़ेगा, और ये जो रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये Cl बाहर निकल जाएगा। तो जब ये Cl बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा बेटा ROH पॉजिटिव, एंड दिस इज बेटा PCl एंड Cl, और ये Cl माइनस जो खुद निकला वो इस H प्लस को भी बाहर निकाल देगा। तो तुम्हारे पास बन जाएगा ROP, दिस इज Cl एंड दिस इज Cl, और साथ में बाहर निकल गया HCl। लिखना कुछ मत अभी, क्लियर है सबको? फिर देखो ऑक्सीजन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव से फिर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और ये सल्फर नेगेटिव चार्ज अपना खो के न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो चले गए। क्लियर है सबको? अरे बताओ यार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ सर। तो पहला स्टेप क्लियर है। उसके बाद देखिए, यहां हम लोग अल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितना मॉलिक्यूल लेते हैं? 3 मॉलिक्यूल लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल जब आप लोगे तो अब एक मॉलिक्यूल तो रिएक्ट कर गया अल्कोहल का, दूसरा मॉलिक्यूल फिर से वही काम करना स्टार्ट करेगा जो पहले हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बेटा, फास्फोरस के पास फिर से वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फिर से इसके पास डी ऑर्बिटल है। फिर से ये दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा RO, दिस इज यार H, ठीक है। एक काम यहाँ पे करना, इसको Cl को ऐसे ही रहने दो, अभी निकालो मत इसको, ठीक है। तो फायदा बाद में वही रिपीट करना है स्टेप, तो इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, और Cl माइनस को बाहर निकाल दो। सिमिलरली यहाँ पे बात करें हम लोग, तो ये पॉजिटिव हो गया, दिस इज P, दिस इज Cl, दिस इज Cl, ठीक है। और एक ग्रुप इस पे लगा हुआ था यहाँ पे, ये OR, और यहाँ पे था H, एंड दिस इज पॉजिटिव, और फास्फोरस से फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है सबको? 2 ROH पॉजिटिव जुड़ गया ना, 2 अल्कोहल का मॉलिक्यूल जुड़ गया फास्फोरस से। जल्दी बोलो, यस नो? यस सर। फिर ये Cl बाहर निकलेगा, फिर ये Cl बाहर निकलेगा, तो फिर यहां हो जाएगा P, दिस इज O, दिस इज H, दिस इज R पॉजिटिव, P, दिस इज R, दिस इज O, दिस इज H पॉजिटिव, और एक Cl बच गया। अब तुम लोगों को लगता है बात समझ गए हो गया। तीसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का फिर अटैक करेगा इस पे, क्योंकि इसके पास फिर वेकेंट ऑर्बिटल खाली दिख रहा है फास्फोरस के पास। दिस इज R, दिस इज H पॉजिटिव,
दिस इज R, दिस इज H पॉजिटिव। मैं अब डायरेक्ट यहाँ क्या करता हूं, इसको यहाँ पे अटैक कराता हूं और यहां से Cl को बाहर कर देता हूं। एक ही स्टेप में दिखा दिया। तो अल्टीमेटली तुमको क्या मिला, ORH पॉजिटिव, ORH पॉजिटिव, दिस इज ORH पॉजिटिव। क्लियर है सबको? अरे 3 Cl को 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने रिप्लेस कर दिया फॉस्फोरस, पहले स्टेप में। यही समझो बस। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद क्या होगा सर, देखिए उसके बाद ये होगा कि यहाँ पे आप 3, इसको ऐसे दिखा देते हैं पहले, ठीक है। दिस इज O, दिस इज H, दिस इज R, दिस इज पॉजिटिव, एंड सिमिलरली दिस इज R, दिस इज H, दिस इज पॉजिटिव। अब यहाँ हमारे पास बेटा एक नहीं 3 Cl बाहर निकला हुआ, और Cl माइनस इज अ पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल। Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, एक Cl इस पे अटैक करेगा, देखना, और ये वाला चीज बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। कैसा अटैक होगा सर? SN2 अटैक होगा सर। ये Cl इस पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा सर। ये Cl इस पे अटैक करेगा सर, ये जो है लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। तो सर क्या बना सर? बेटा बन गया 3 मोल्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड, और साथ में क्या बना? साथ में बना P, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज OH। यही है तुम्हारा H3PO3 का स्ट्रक्चर। और H3PO3 का स्ट्रक्चर जो है ये वापस क्या करेगा बेटा? ये वापस अपना फॉर्म चेंज करेगा, यानी टॉटोमराइज करेगा, ठीक है। ये वापस अपना फॉर्म चेंज करेगा, दैट इज ये टॉटोमराइज करेगा, और टॉटोमराइज करने के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर फॉस्फोरस पे आ जाएगा। तो टॉटोमराइज करने के बाद ये आ जाएगा P डबल बॉन्ड O, दिस इज OH एंड दिस इज OH, ठीक है। और एक आ जाएगा तुम्हारा H, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल। ये टॉटोमराइज क्यों कर रहा है? बिकॉज ये लेस स्टेबल है, और दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। क्यों ऐसा है सर? तो सर यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी है, इसका ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी, इसका ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी इसके ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी से क्या है? कम है, इसलिए ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो सर इतना मैकेनिज्म याद रखना है बेटा। अगर मैकेनिज्म बेस्ड सवाल आ जाता है तब तो ये मैकेनिज्म तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो किए क्या हम लोग? शॉर्ट में क्या याद रखोगे कि 3 ROH का मॉलिक्यूल था, 3 ROH का मॉलिक्यूल था, इसका रिएक्शन तुमने एक मॉलिक्यूल PCl3 के साथ कराया, बना क्या? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl, बना क्या? H3PO3। क्लियर है सबको? यस सर। मैकेनिज्म में कुछ खास नहीं हो रहा है, एक एक करके 3 बार अल्कोहल फॉस्फोरस पे अटैक कर रहा है और 3 बार क्लोरीन को बाहर कर रहा है, और उसके बाद क्लोरीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके 3 अल्काइल ग्रुप पे अटैक कर रहा है, और उस पे जो O पॉजिटिव वाला ग्रुप लगा हुआ है वो पूरा O पॉजिटिव बाहर चला जा रहा है। क्लियर है सबको ये रिएक्शन? यस सर। देखना नहीं है आज, खाली देखना है। देखते तुम लोग मेमोरी पावर कितना शार्प है, ठीक है। अभी कम से कम हम लोग 10 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तुम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन लिखने तुम लोग को एक रिएक्शन नहीं देंगे, लिखने बोलेंगे एक बार में, ठीक है। इसलिए हर रिएक्शन को एकदम नागिन की तरह देखते रहना और एकदम याद करते रहना, ठीक है। मेमोरी पावर तभी अच्छा होगा। तो बेटा दारू जो है PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो RCl बनता है, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या है? SN2 है। मैकेनिज्म क्या है? SN2 है। और यहाँ दारू तुम कितना डिग्री का मैक्सिमम ले सकते हो? तो बेटा मैक्सिमम इसको तुम 2 डिग्री का ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 2 डिग्री ROH कैन बी टेकन। जल्दी बोलो, ठीक है या नहीं ठीक है? अरे यस नो बोलना है, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है सर, ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। एंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने पे हम लोग एक रिएक्शन अब लेंगे PCl5 का। PCl3 का एक रिएक्शन कर लिया हमने पहले, अब हम लोग आ रहे हैं PCl5 का रिएक्शन पे, ठीक है। PCl5 का रिएक्शन पे फैक्ट हमको याद है, और PCl3 के साथ एक रिएक्शन हमने देख लिया है।
PCl5 के साथ रिएक्शन हम लोग करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन जो करेंगे वो करेंगे विथ अल्कोहल्स। फिर से अल्कोहल आ गया। हाँ सर, पहला रिएक्शन जो हम लोग करेंगे सर वो रिएक्शन किसके साथ करेंगे? अल्कोहल्स के साथ करेंगे। बेटा यहां पे क्या होगा? PCl5 जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा कुछ नहीं होगा, जो होता है वही होगा। मतलब बेटा यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बेटा बन जाएगा RCl, यहां पे बेटा बन जाएगा HCl, यहां बेटा बन जाएगा POCl3। एक लाइन में पहले रिएक्शन लिख रहा है। क्या क्या बन गया? RCl, HCl एंड POCl3। यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ये भी है। जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान से देखते जाना। अब मैकेनिज्म पे आ रहे हैं सर। ये बात जो हम कर रहे हैं बेटा, ये बात हम कर रहे हैं एट 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मान लो एट रूम टेम्परेचर ये बात कर। बेटा रूम टेम्परेचर पे मैंने क्या बताया था? PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिर्फ देखना है, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। बार बार बोल रहे हैं, पहले देख के समझ के सुन के याद रखो, फिर तो लिखना है ही। हाँ यार, एट रूम टेम्परेचर PCl5 किसमें एग्जिस्ट करता है? सॉलिड। सॉलिड में। और सॉलिड में क्या है? PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए बेटा, ये ROH जो है ये यहां पे मैंने लिख दिया, तो जाहिर सा बात है कि ये अटैक करने वाला है PCl4 पॉजिटिव पे और PCl6 नेगेटिव यहीं पे लिख देते हैं। लेकिन इसका लोन पे डोनेट होगा किसको? ऑब्वियस सी बात है कि जिसपे चार्ज पॉजिटिव है। ऑब्वियस सी बात है जिसपे चार्ज क्या है बेटा? पॉजिटिव है। क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। ओके। यस सर। जब ये काम तुमने कर दिया, बस देखना है बेटा तुम लोग आज, ये काम जब तुमने कर दिया, ये काम करने पे देखिए क्या हो रहा है। ये काम करने पे यहां आ गया H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, नहीं समझ में आएगा बोल देना। ये आ गया PCl4। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब ये PCl6 माइनस जो है ना बेटा, ये बेसिकली टूट जाएगा PCl5 और Cl माइनस में। आप कह सकते हो कि PCl6 माइनस जो है ये बेटा सोर्स है। किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ Cl माइनस है। हमेशा हर रिएक्शन में हम यही बोलेंगे कि PCl6 माइनस जो है इट इज अ सोर्स ऑफ 1 Cl माइनस आयन। क्लियर है? यस सर। यस अब सर। ये बेटा Cl माइनस जो है ये यहां से H प्लस बाहर निकाल लेगा, और H प्लस बाहर निकालने के बाद ये बन जाएगा बेटा RO PCl4 प्लस HCl। क्लियर है सबको? यस नो, यस नो। यस सर। यस सर। एक रिएक्शन तुम लोगों को पढ़ाए थे यार, दारू का रिएक्शन SOCl2 के साथ, याद है? यस अरे सर। हाँ या ना बोलोगे? डार्जन्स प्रोसेस पढ़े थे, डार्जन्स प्रोसेस। यस सर। हाँ सर, हम लोग पढ़े थे। क्या बना था उसमें? RCl ही बना था ना। मैकेनिज्म क्या था? SNI। वेरी गुड। SNI यहां पे भी होगा बेटा, ये बना ना, अब ये SNI करेगा। देखो कैसे, दिस इज R, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन एंड बेटा दिस इज क्लोरीन। सर SNI कैसे हुआ? देखिए ना सर कैसे हुआ। ये यहां से निकला, यहां पे अटैक किया, ये यहां से टूट के यहां बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही कुछ होता था। 4MCTS बनता था, याद आ गया होगा आप लोगों को। 4MCTS बनता था, SNI होता था। जल्दी बोलो यस नो। अरे जल्दी बोलो यस नो। यस सर। हवा मार रहा है? Yes. नहीं मार रहा तो फिर नहीं बताएंगे एक साथ 8 रिएक्शन, छोड़ देंगे, बोलेंगे लिखो पहले। फिर जैसे जाहिर लोग लिखता है तुम लोग भी बोलेंगे तुम लोग भी लिखो। दिमाग में घुस रहा है ना क्या चल रहा है? पढ़े होगे तो घुस रहा हो, नहीं पढ़े होगे तो फिर तो ऐसा नहीं तो पारी है सब कुछ। अरे 4MCTS बनता है, सब कोई बोलो यस नो। यस यस सर। सर। तो बेटा यहाँ RCl और बन गया, देख लो, और बन गया POCl3 और बन गया POCl3 बेटा। लेकिन ये RCl जो बना ना, ये RCl कैसे बना सर?
सर SNI से बना, और SNI मैंने क्या बताया था, क्या होता है, रिटेंशन हैपेंस, हाँ रिटेंशन होता है कॉन्फ़िगरेशन का। ये सब छोटा छोटा पॉइंट। तो सर हमने तो ये रिएक्शन एक लाइन में पहले ही याद रख लिया था। बिल्कुल बेटा, अगर एक लाइन में पूछ रहा है तो एक लाइन में भी याद रखना है, और अगर कोई मैकेनिज्म बेस्ड सवाल पूछता है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हो चुके हैं, और हम लोग को पता है कि रूम टेम्परेचर पे दारू का जो रिएक्शन PCl5 के साथ हो रहा है वो मैकेनिज्म फॉलो जो कर रहा है, दैट इज SNI मैकेनिज्म। क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। तो सर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ सर। पहला स्टेप में फास्फोरस पे अटैक किया जैसे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे स्टेप में Cl- ने क्या किया, H+ निकाल लिया। जैसे वहां याद होगा तुम लोग को बनता था एक, वहां पे जो इंटरमीडिएट बनता था वो क्या था, ROSOCl, यही ना बनता था? यस सर। वहां पे, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है ROPCl4। ROPCl4 क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा, SNI करेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, साइक्लिक 4-MCTS बनाएगा। RCl जो बनेगा वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ बनेगा, वहां पे SNI होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, हम लोग को क्लियर हो गया है सर, बहुत बढ़िया बात है। प्रोडक्ट याद हो गया है सर, आगे बढ़े हम लोग। जल्दी Yes, बोलो, आगे बढ़े। यस सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन करने वाले हैं, वो रिएक्शन हम लोग करेंगे, रिएक्शन विथ ईथर। किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं, ईथर के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। अरे किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं, ईथर के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। क्लियर है सबको? यस नो? यस सर। yes sir. अब देखो यार, पहले एक लाइन में रिएक्शन लिख देते हैं। ROR प्लस PCl5, ठीक है, प्लस PCl5, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा यार RCl, यहां क्या बन जाएगा, RCl। मान लो ये R डैश है, तो RCl R डैश Cl, RCl R डैश Cl। सर एक बनेगा आपका SNI से, सर एक बनेगा आपका SN2 से, और सर साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा क्या, POCl। एक लाइन का रिएक्शन याद हो गया, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा, SN2 से भी मिलेगा, SNI से भी मिलेगा, और POCl3 से, और POCl3 मिलेगा। जल्दी बोलो। यस सर। अब देखिए यहाँ पे कि ये R, अब तुम लोग गेस करो कि क्या स्टेप होगा, मैं क्या बताऊं तुम लोग। इसको लिख सकते हैं ना PCl4 पॉजिटिव, और इसका लोन पेयर इस PCl4 पॉजिटिव पे पहली बार में अटैक कर देगा फास्फोरस के ऊपर। तो सर इस पे अटैक कर देगा तो आप लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बना लेगा, पहले स्टेप में ये बना लेगा RO, दिस इज बेटा PCl4 पे पहले पॉजिटिव था, न्यूट्रल हो गया, दिस इज R डैश, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? जल्दी बोलो यस नो? यस सर। अब बेटा PCl6- तमाशा थोड़ी जो देख रहा होगा उस समय, वो रिलीज कर रहा होगा क्या, इट इज व्हाट, सोर्स ऑफ Cl- आयन। अरे बोलना भी है, घर में सब कोई सो रहा है तो सोने Yes, दो, sir. उन लोगों को जगा दो, बोलो हाँ यस सर, Cl- इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब बेटा Cl- जो है, ये मान लो ये आ रहा है और ये आ रहा है, मान लो ये वाला R मोर हिंडर्ड है, ये वाला R मोर हिंडर्ड है, और ये वाला R लेस हिंडर्ड है। लिखना ही नहीं है यार, ये लेस हिंडर्ड पे अटैक करेगा बाय विच मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, और ये बाहर निकल जाएगा। जल्दी बोलो। यस सर। Yes sir. सर यहाँ पे बन चुका है आपका, यहाँ पे बन चुका है R डैश Cl बाय SN2 मैकेनिज्म, और सर यहाँ पे बाहर निकल गया है RO PCl4। देख लो, अरे जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? Yes sir.
अब ये जो RPCl4 तुम निकाले हो, ये क्या करेगा? तमाशा देखेगा, आगे कुछ करेगा? क्या करेगा ये ROPCl4? अरे बोलो जल्दी। अरे चुप नहीं रहना है, बोलना है। नहीं समझ में आ रहा, बोलो नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ देंगे यहीं पे भी। ROPCl4 क्या करेगा? बोलना ही नहीं है, मत बोलो, तुम लोग भी बैठे रहो, हम भी बैठे रहते हैं। अरे क्या करेगा, क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? अरे हाँ ना कुछ बोलोगे मुर्दों? यस सर। गजब बात कर देता है तुम लोग, एकदम सो जाता है क्या आप? कि सर हम तो सो गए, हम नहीं बोलेंगे। क्या करिएगा आप? करेंगे कुछ नहीं, जानते हो मेरा स्टाइल क्या है, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? जब जगे हुए तो बताओ, नहीं पता तो बोलो, तो नहीं आइडिया लग रहा है क्या होगा। बेटा अभी तो देखा तुमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा? SNI हो जाएगा। ये जाके इस पे जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ जाएगा। सर यहाँ पे बन जाएगा RCl ना, बिल्कुल यार, SNI से बन जाएगा RCl, और सर POCl3 बाहर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। अरे लड़का लोग बोलना शुरू कर दो, ठीक है? नहीं बोल तो जानते हो इरिटेशन होता है, फिर भी तुम लोग नहीं बोलता है। जल्दी बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। बोलना भी है कि हाँ सर SNI हो जाएगा, तो चुप बैठा हुआ है। थर्ड रिएक्शन सर, अभी अभी देखो रिएक्शन कितना सारा आता है। थर्ड रिएक्शन विथ अल्डिहाइड, प्रोडक्ट याद रखते जाना, विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, with aldehydes and ketones. सर R1COR2, ठीक है सर, R1COR2। सर इसका रिएक्शन किसके साथ? PCl5 के साथ। अच्छा सर क्या बनेगा सर? चलो मैं पहले तुमको प्रोडक्ट ही बता देता हूं। सर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, R1, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज R2 प्लस POCl3। सर ये क्या है? क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को? जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक लाइन में रिएक्शन याद हो गया। अरे जल्दी बोलना। मान लीजिए Yes, sir. C डबल बॉन्ड OH है सर, इसका रिएक्शन PCl5 के साथ कराएंगे। सर कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O को हटाना है, 2 ठो क्लोरीन लगा देना है, और सर बना देना है POCl3। जल्दी बोलो, एक लाइन में रिएक्शन क्लियर है? यस सर। Yes. यस सर। अब सर मैकेनिज्म देखिए, सर आपको यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है ना, ऑक्सीजन पे सारा खेल तो लोन पेयर ही करेगा। ये मान लो लोन पेयर मैंने दिखा दिया, ये लोन पेयर है। लोन पेयर किस पे अटैक करेगा बताओ तुम लोग? लोन पेयर किस पे अटैक करेगा? PCl4 पॉजिटिव पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस सर। हाँ भाई, खाली आज सुनना है, लिखना तो है ही नहीं, लिखने की कोशिश भी मत करना। ये इस पे अटैक किया बेटा, ये इस पे अटैक किया, देखो RC डबल बॉन्ड O, दिस इज R, और ये आ गया बेटा इसके ऊपर PCl4। बेटा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई दिक्कत? नो सर। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तुरंत रिलीज करेगा अपना पॉजिटिव चार्ज। कैसे? एक बॉन्ड को तोड़ के। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ लेगा, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ लेगा। लेकिन जब ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ रहा होगा तो ध्यान से तुम सोचो कि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा तब। Yes, sir. यहां बेटा Cl माइनस तैयार बैठा है ना PCl6 माइनस से। जल्दी बोलो। यस सर। ये Cl माइनस इस पे अटैक, सर ये बन गया आपका। सर आज तो गजब कर दिया, आप लिखने ही नहीं दे रहे। नहीं लिखने देंगे बेटा आज, कुछ कारण है। ये बन गया, सबको क्लियर है?
Yes, sir. यस सर, हम लोगों को सब पूरा क्लियर है सर। अब आप आगे बढ़िए। देखिए सर, जब आपको क्लियर हो गया तो मैं थोड़ा यहाँ पे इसको ऐसे बना देता हूँ, दिस इज आर, दिस इज यार Cl, और यहाँ था यार O। जब भी OPCl4 दिखा तो यार कोई काम हो चाहे नहीं हो, एक काम तो जरूर होगा, और वो है बेटा SNI टाइप का कुछ। तो दिस इज, ये इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के यहां बन जाएगा। बधाई हो बेटा, बधाई हो। और यहाँ पे एक R ग्रुप और था, बधाई हो, आपको मिल गया जेमिनल डाइहैलाइड। और साथ में क्या मिल गया सर? साथ में मिल गया POCl3। क्लियर है? मैकेनिज्म समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सर, अल्डिहाइड कीटोन के साथ जेमिनल डाइहैलाइड बनता है। वेरी गुड सर। और भी रिएक्शन है सर? बिल्कुल सर, और भी रिएक्शन। अल्डिहाइड कीटोन के साथ कितना हो गया? अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन के बाद ले ले रहे हैं, अल्डिहाइड कीटोन के बाद ले ले रहे हैं एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ? PCl5 के साथ। बेटा अगर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा विद PCl5, क्या प्रोडक्ट बनाना है आपको? बेटा यहां बना देना RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3। ये अल्काइल क्लोराइड नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? नाम से याद रखना, इसको बोलेंगे असाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे यार? असाइल क्लोराइड। सर इसको असाइल क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है सर। इसका भी मैकेनिज्म है, बिल्कुल इसका भी मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है कि तुम लोग यार थोड़ा सा अब ये हो रहे होगे, पागल हो रहे होगे कि सर कितना देर चलेगा ये। जल्दी बोलो, पागल तो नहीं हो रहे हो? लिख लो लिख लो, तुम लोग लिख लो, पागल हो रहे हो तुम लोग। लो चलो, तुम लोग लिखने के लिए आता है क्लास में खाली, ये सर बस लिखने के लिए हम लोग आते हैं, और कुछ नहीं। यहीं से ना लिख लो यहाँ पे। पूरा पसीना छूटने लगा तुम लोग, दिख रहा है हमको यहाँ से रिकॉर्ड। RC डबल बॉन्ड O, दिस इज यार O, दिस इज यार H। ये है बेटा इस पे लोन पेयर, ये है इस पे लोन पेयर, और अब ये अटैक करने वाला है PCl4 पॉजिटिव पे। ये तुम लोग को मालूम है, तुम लोग मुझे बस इतना बता दो कि यार ये पीला वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा या ये हरा वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा? हरा वाला। ग्रीन वाला। काहे बाबू हरा वाला? बोलो, वाय हरा वाला या वाय पीला वाला? दोनों में कोई भी करेगा, वही अटैक करेगा जिसका लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा हो। जैसे ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है, प्लस इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ भी रहा है रेजोनेंस की वजह से। क्लियर है सबको? एक तो उसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं है, दूसरा हरा वाला ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ भी रही है क्योंकि पीला वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है रेजोनेंस कर रहा है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये जाके इस पे अटैक कर देगा। ये इस पे अटैक करेगा बेटा, क्या बन जाएगा पहले स्टेप में? RC, दिस इज यार O, दिस इज यार PCl4, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज H, दिस इज पॉजिटिव। एनी डाउट्स एनीवन? जल्दी बोलो। इसके बाद यार यहाँ पे PCl6 माइनस Cl माइनस जनरेट किया होगा तो ये H+ निकाल लेगा और ये बन जाएगा बेटा RC डबल बॉन्ड O
this is यार P, this is Cl, this is Cl, this is Cl, this is Cl. क्लियर है? अरे यार उल्टा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, लिटिल बिट यहाँ O छूट गया यार, O छूट गया। O, दिस इज P, Cl, Cl, Cl और Cl। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे ये क्या करेगा सर? ये सर ऐसे नहीं कर देगा, मतलब सर वही चीज। हाँ बेटा बिल्कुल वही चीज, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता हुआ बाहर। बधाई हो, आपको यहाँ प्रोडक्ट मिला RCOCl, दैट इज असाइल क्लोराइड, दैट इज असाइल क्लोराइड। अरे यार एक ही बार, असाइल क्लोराइड। ये हो गया यार POCl3, ये हो गया यार POCl3, ये हो गया यार POCl3। ठीक है, और साथ में बाहर क्या निकला था? HCl। सबको समझ में आ गया मैकेनिज्म से कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा? अरे जल्दी जल्दी थोड़ा रिस्पॉन्स करो, तुम लोग आवाज लेट से मिलता है क्या? Yes, sir. ठीक है चलो, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिया हमने, और भी रिएक्शन है क्या? हाँ बेटा, विथ ईस्टर। विथ ईस्टर, सर ईस्टर क्या होता है मालूम है हम लोग को, बहुत अच्छी बात है। RC डबल बॉन्ड O, OR डैश, इसका रिएक्शन किए बेटा PCl5 के साथ, क्या बनेगा? अब आप लोग प्रोडक्ट गेस कर सकते हो। RCOCl बनेगा, R डैश Cl बनेगा, ठीक है, R डैश Cl बनेगा, और बनेगा बेटा POCl3। ठीक है, प्रोडक्ट याद करते जाना, यहाँ लिखते भी जा रहे हैं। ये SN2 से मिलेगा, यहाँ लिखने का मतलब नहीं है लेकिन फिर भी SNI से मिलेगा। मैकेनिज्म क्या है बता देते हैं। मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज OC2H5। इसका रिएक्शन तुमने कराया PCl4 पॉजिटिव के साथ। अगेन हरा पीला खेलते हैं, ये हरा है और ये पीला है बेटा, कौन ऑक्सीजन अटैक करेगा? हरा वाला। हरा वाला करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसका ऑक्सीजन लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इसका डीलोकलाइज्ड भी नहीं है और इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ रहा है। ये जाके इस पे अटैक किया बेटा, यहां मिल जाएगा आपको CH3C, दिस इज बेटा डबल बॉन्ड O, दिस इज बेटा C2H5, दिस इज बेटा पॉजिटिव, दिस इज बेटा O, and this is beta PCl4. Any doubts? Anyone? No, sir. बेटा यहाँ पे ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, this is beta C2H5, this is beta O, PCl4, this is beta Cl minus, ये पॉजिटिव, ये Cl माइनस इस पे अटैक करेगा SN2 से, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप की तरह। मिल जाएगा तुमको C2H5Cl प्लस बेटा CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज बेटा OPCl4। अब मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है कि ये क्या करने वाला है, ये यार SNI करने वाला है, और SNI करने के बाद अभी तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखा कि क्या हुआ था। दोबारा वही चीज लिखना तुम लोग चाहते हो तो लिख लेना, मैं तो डायरेक्टली लिख देता हूँ। क्लियर है सबको? Yes, sir. मेन चीज ये है यार, ये भूल गया कहानी खत्म है तुम्हारा, फिर तो इसको मत भूलना। पहले मैकेनिज्म याद रखने से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन मेन यही याद रखना है, हाईलाइटेड यही है। 5 रिएक्शन हो गया, छठा रिएक्शन है क्या सर? बिल्कुल है बेटा, छठा रिएक्शन विथ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड्स किसको बोलते हैं, किसको मालूम है? तुम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रखे हो, बताओ। बताओ यार, नहीं पता है तो बोलो कि नहीं पता है। वो बोलता ही नहीं है। इंजीनियरिंग में पढ़ाते तो वो लोग हमको बोलने का मौका नहीं देता है, तुम लोगों को पढ़ाते तो तुम लोग खामियों खाली बुलवाते रहता है, खुद कुछ नहीं बोलता, बैठे रहता है, पता नहीं क्या सोचते रहता है। जल्दी बताओ यार, एनहाइड्राइड क्या होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है?
अरे भैया हाँ ना बोल दो, आरती दिखाएं तुम लोग को, हाँ बोलने के लिए आरती दिखाते हैं, ना बोलने के लिए। सर जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, किससे वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है? नहीं पता तो बोल दो यार कि नहीं पता है सर, ताकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं तुम लोगों से पूछ के। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, यहां पे जो चीज बनेगा उसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड्स। ठीक है, यस सर। अब इसका रिएक्शन यार एक लाइन में बस बताएंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज ओ, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज आर, दिस इज बेटा PCl5। बेटा डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना, RCOCl प्लस RCOCl प्लस POCl3। अब मैकेनिज्म जो है मैं नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बहुत मैकेनिज्म बता दिए। यानी यहाँ पे यार CH3 C डबल बॉन्ड ओ रहा, दिस इज O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 प्लस PCl5। बधाई हो, यहां मिलेगा आपको असाइल क्लोराइड। ठीक है, यहां पे मान लो C2H5 कर देते, तो प्लस C2H5COCl प्लस POCl3। ठीक है, कितना रिएक्शन देख लिया हम? 6 हो गया, समझ में आ गया? रिएक्शन प्रोडक्ट याद हो गया? बोलो यार जल्दी। यस सर। हो, चलो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7वां रिएक्शन सर, और भी है क्या? हाँ बेटा, 7वां रिएक्शन है विथ अमाइड्स, विथ अमाइड्स। तो अमाइड्स के साथ, अमाइड क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? RCONH2। इसमें भी हम मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं अभी, बाद में कभी मौका मिलेगा बता देंगे। PCl5 P4O10, मैकेनिज्म उसी तरह से है। PCl5 ले लो या P4O10 ले लो, दोनों का काम एक ही जैसा है। मतलब ये दोनों है बेटा पानी निकालो रिएजेंट, यानी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, यहां से पानी निकाल देना है, यानी ये H2 और ये डबल बॉन्ड हो, बाहर निकल जाएगा पानी बाहर, और क्या बचेगा सर? RC ट्रिपल बॉन्ड N, अल्काइल नाइट्राइल। याद रखना ये सब रिएक्शन को, ये आगे के चैप्टर्स के रिएक्शन है, अमाइन चैप्टर का रिएक्शन है, लेकिन अभी याद रखना है क्योंकि PCl5 आ गया बीच में, तो PCl5 एक बार में सारा रिएक्शन खत्म। चलो यार, और क्या रिएक्शन है सर? एक बार अल्कोहल के साथ कितना रिएक्शन हम लोग कर लिए यार? अल्कोहल के साथ, ईथर के साथ, ईथर के बाद आया था अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन के बाद आया था तुम्हारा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, 5वां ईस्टर, 6ठा एनहाइड्राइड, 7वां अमाइड, एक और आता है बेटा विथ इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स किसको बोल रहे हैं यार? 3 to 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर्स को इपॉक्साइड बोलेंगे। इपॉक्साइड कैसा दिखेगा आपको? मान लो ऐसा दिख रहा है, RCH CH2, ये देखो साइक्लिक ईथर, इसका रिएक्शन किसके साथ? PCl5 के साथ। सर क्या बनेगा सर? एक लाइन में रिएक्शन पहले याद रखना सर, यहां बन जाएगा RCHCl RCH2Cl प्लस POCl3। इसका नाम क्या है बेटा? जल्दी बोलो। विस्नल डाइक्लोराइड बनेगा इपॉक्साइड के साथ। क्लियर है सबको? यस सर। चलो यार ठीक है, अब मैकेनिज्म इसका देख लो। RCH CH2 ऑक्सीजन, PCl4 पॉजिटिव, यहां हो गया लोन पेयर, अटैक किया, अटैक करने के बाद RCH CH2, ये ऑक्सीजन, इस पे आ गया PCl4,
ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इस पे अटैक करेगा Cl माइनस, कहां से आ रहा है? फ्रॉम PCl6 नेगेटिव। Cl माइनस अब इन दोनों में, यानी कि एक पीला हो गया और एक हरा हो गया, कहां अटैक करेगा तुम लोग बताओ? मुस्कान कुमारी बताओ यार, कहां अटैक करेगा? अरे मुस्कान सो गई क्या लिखते लिखते? नहीं सर। कहां अटैक करेगा? सर पीला। पीले पे अटैक करेगा, पीला पे अटैक नहीं करेगा, अटैक करेगा हरा वाला पे, क्योंकि हरा वाला साइड जो है ना बेटा, हरा वाला साइड लेस हिंडर्ड साइड है, देख लो। ये वाला पीला वाला ये ऊपर किसका एंट्रेंस है? आर का एंट्रेंस है ना जी। यस सर। ये मोर हिंडर्ड है और ये बेटा लेस हिंडर्ड है। तो लेस हिंडर्ड साइड पे ये SN2 अटैक करेगा, जिस पे अटैक कर रहा है उसके अपोजिट ये बॉन्ड टूटेगा। तो जब उसके अपोजिट ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा बेटा RCH OPCl4 प्लस CH2 और ये आ गया यार Cl। अब तुमको यार एक ही चीज बार बार मैं क्या बताऊं, ये OPCl4 जो है इसको यहीं पे समझा दे रहा हूं। O ये हो गया बेटा P, ये हो गया क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, ये जाके इस पर अटैक किया, ये बेटा यहां से निकल लिया बेटा, यहां मिल गया RCHCl RCH2Cl प्लस POCl3। मैकेनिज्म क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। तो ये हो गया बेटा 8वां रिएक्शन विथ इपॉक्साइड्स, 8वां रिएक्शन विथ इपॉक्साइड्स। एक और रिएक्शन याद रखना, 9वां रिएक्शन विथ अल्कोहल, लेकिन 8 हाई टेम्परेचर। तो ये पढ़ लिए हैं, इसमें मैकेनिज्म याद नहीं रखना है। ROH PCl5 हाई टेम्परेचर पे मिलेगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3। सर फिर तो वही चीज मिला बेटा, लेकिन ये RCl अब SN2 से मिलेगा। पहले किससे मिल रहा था? रूम टेम्परेचर पे SNI से मिल रहा था ना। यस जल्दी बोलो यस नो। क्यों बेटा? हाई टेम्परेचर पे ऐसा क्या हुआ? मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेक कर जाता है। किसमें? PCl3 और Cl2 में। PCl3 और Cl2 में ब्रेक कर जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेक कर जाएगा, तो हाई टेम्परेचर पे ब्रेक करने के बाद तुमको मालूम है कि ये ROH और PCl3 का जो रिएक्शन होता था, ये ROH और PCl3 का रिएक्शन से जो RCl बनता था, वो किस मैकेनिज्म से बनता था? और बताओ किस मैकेनिज्म से बनता था? अरे पहला रिएक्शन आज के क्लास का जो किए थे हम लोग, कहां तुम लोग का दिमाग है? पहला रिएक्शन जो किए थे सर, वो हट गया, मिटा दिया उसको, पहला रिएक्शन। अरे बोलोगे यस नो कुछ? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर PCl5 के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, तो रूम टेम्परेचर पे जो RCl मिलेगा, वो RCl किस मैकेनिज्म से मिलता था? यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं, कौन सा मैकेनिज्म से मिला था? SNI। तो प्रोडक्ट तो लगभग सेम ही है, यहाँ भी ऐसा RCl ही मिल रहा है, लेकिन ये मिल रहा है विथ SNI। हाई टेम्परेचर पे ये SN2 से मिलेगा, बस ये याद रखना। हाई टेम्परेचर पे ये SN2 से मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे ये SN2 से मिलेगा, हाई टेम्परेचर पे ये SN2 से मिलेगा। क्लियर है? यस सर। Yes sir। हम देखते हैं यार कितना लोग कितना याद है। ठीक है, कॉपी मत देखना, जिससे पूछेंगे डायरेक्टली बताना। मान लो हम बीच में लिख दे रहे हैं यार, बीच में लिख दे रहे हैं, बीच में लिख देते हैं, बोलेंगे ज्यादा हो गया। हाँ बीच में लिख देते हैं PCl5, अब जिससे पूछे वो बताना यार। यहाँ पे यार मान लो
हम एक एरो बना दिए, यहाँ पे भी एक एरो बना दिए, ये एरो बना दिए यहाँ पे एक, तो यहाँ पे भी एक एरो बना दिए, ठीक है, यहाँ एक एरो बना दिए, यहाँ एक एरो बना दिए, यहाँ एक एरो बना दिए, 3 6 7, ये 8वां एरो बना दिया, ठीक है। हाँ जी, किससे पूछा जाए? श्रेय विराज जगह हो, सो गए? यस सर। हाँ सर जगह हुआ है सर, ठीक है सर। बताइए सर, अगर रिएक्शन हम लोग ईस्टर के साथ कर दें, अगर रिएक्शन हम लोग ईस्टर के साथ कर दें, यानी RC डबल बॉन्ड OR के साथ कर दें, क्या प्रोडक्ट मिला था? भूल गया? चलो यार, ये तो भूल गया, फेल हो गया टेस्ट में। निखिल कुमार बताओ। अरे निखिल कुमार बताओ। सर भूल गया। बताओ, अभी तुम अभी का चीज भूल गया, एग्जाम में कैसे याद रखेगा? हाँ जी नित्या पांडे बताओ। अरे नहीं आता तो बोलो भूल गए, टाइम वेस्ट मत करो। नहीं याद है, वाह बेटा गजब। हाँ जी रौनक, तुम्हारे जिंदगी में कुछ रौनक है तो बताओ। सर RC डबल बॉन्ड OCl और POCl3 और R-Cl बन रहा था। हाँ शाबाश, इसको याद है। एक तो बन जाएगा RCOCl, एक बन जाएगा R-Cl, और POCl3 तो सब में निकलेगा, एक बन जाएगा POCl3। देख लो तुम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है, देख लो। अभी जस्ट कुछ देर पहले का रिएक्शन तुमको याद नहीं है, कैसे काम चलेगा? चलो जी मुस्कान प्रिया, यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RC डबल बॉन्ड OH, तो क्या बनता? RCOCl। सिंपल है, यहाँ पे सर RCOCl बनेगा, साथ में सर HCl बनेगा, साथ में सर POCl3 बनेगा, ठीक है। चलो यार साहिल, यहाँ ROH ले लिए, क्या बनेगा? मान लो रूम टेम्परेचर ही है 25 डिग्री सेल्सियस पे ले लिए, क्या बनेगा? अभी तो देखा था यार। RCl। हाँ सर कुछ तो याद नहीं, लेकिन RCl जरूर याद है सर। RCl बनेगा सर, HCl बनेगा सर, और POCl3 बनेगा सर। लेकिन सर ये भी बोलिए कि ये RCl जो है SNI से बने। क्लियर है सबको? यस सर। नित्या पांडे कुछ याद उद है? बताओ। चलो इथर लेंगे तो क्या बनेगा? ROR डैश लेंगे तो क्या बनेगा? इथर लेंगे तो? सर RCl और R-Cl। हाँ सर ये तो हम बता सकते हैं सर, आसान क्वेश्चन हमसे पूछिए सर, उसके हम सुपरस्टार है। RCl और R-Cl सर, और POCl3 बनेगा। चलिए वेरी गुड। इसके बाद यार इथर हो गया, इसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ा कलर चेंज किया जाए, वो लाल लाल हो गया। इसके बाद मान लो हम लोग लेते हैं इपोक्साइड, लेते हैं इपोक्साइड लेते हैं, इपोक्साइड्स यानी RCH, CH2 और ये हो गया O। इस तरह से क्या बनेगा? विसिनल डाइक्लोराइड। हाँ विसिनल डाइक्लोराइड बनेगा। चलो याद है, RCHCl RCH2Cl, ये बन जाएगा यार विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड। वेरी गुड, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। सर मुझे अब ये बताइए कि यहाँ पे मैं अगर ले लूं RCHO या मैं ले लूं RC डबल बॉन्ड OR, अल्डिहाइड या कीटोन? हाँ जी नित्या पांडे, क्या बनेगा? जल्दी बताओ यार, क्या बनेगा?
कहा तुम्हारा दिमाग चलता है जी? क्वेश्चन ओपन टू ऑल, जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। या जेमिनल डाइहैलाइड बन जाएगा, जेम डाइहैलाइड। कैसे काम चलेगा बेटा? अभी एक रिएक्शन तुम लोग का, एक रिएक्शन में तुम लोग का ये हाल है। ऐसे कितने रिएक्शन पढ़ने हैं अभी? कितने रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो? जेमिनल डाइहैलाइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद मान लो ईस्टर ले लिए, एसिड ले लिए, मान लो यहां ले लेते हम लोग, यहां हम लोग ले लेते हैं यार RCONH2। क्या बनेगा साहिल देव? RCONH2 के साथ, अमाइड के साथ। नहीं याद है सर। पानी निकालना था बाबू बाहर, पानी निकाल के अल्काइल नाइट्राइल बनाना था। नित्या पांडे चिल्ला के बोलेगी तो हमको पता है सर ये वाला, ठीक है। नित्या पांडे यही बना था। यस सर। चलो जी, उसके बाद अगर हम लोग एनहाइड्राइड ले लें, अगर हम लोग एक जो जगह बच रहा है वहां पे एनहाइड्राइड ले लेते हैं, एनहाइड्राइड ले लेते हैं, ठीक है। यानी RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। एनहाइड्राइड अच्छा नहीं दिख रहा लाइट कलर में, इसको भी डार्क ही कलर से लिखते हैं, ठीक है। हाँ यार, इसमें लिख देते हैं RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, R, बीच में एक ऑक्सीजन डाल देना, लिख देना एनहाइड्राइड। क्या बना था एनहाइड्राइड के साथ? 2 मोल ऑफ क्या? RCOCl along with POCl3। क्लियर है सबको? यस सर। ये सारा रिएक्शन तुमने PCl5 का सारे लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ पढ़ लिया। अल्काइल हैलाइड जो बन रहा है वो तो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। जहां जहां अल्काइल हैलाइड यहां बना, ठीक है, अल्काइल हैलाइड यहां पे भी बना, अल्काइल हैलाइड यहां पे भी बना, अल्काइल हैलाइड में जेमिनल डाइहैलाइड यहां पे भी बना। उसके बाद बेटा यहां पे भी अल्काइल हैलाइड बना। तो ये जो है तुम्हारा, ठीक है, ये जो है तुम्हारा, ये यहाँ पे जहां पे अल्काइल हैलाइड बन रहा है, ये इस चैप्टर का है। बाकी चैप्टर का हो जाएगा। कम से कम अब PCl5 जब तुम्हारे दिमाग में आए तो तुमको ये 8 कंपाउंड या 8 फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए जहां से PCl5 रिएक्ट करता है। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओहो, ठीक है यार। चलो, कहां से था लिखना? ईस्टर तक लिखे थे, ये वाला नहीं लिखे थे तुम, मैकेनिज्म इसका यहीं से लिखना है।